वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। कहाँ निवेश करें, इस उलझन को छोड़िए। आप हर महीने कितनी बचत करते हैं, ये इस बात से कहीं ज़्यादा मायने रखता है कि आप कौन सा फंड चुनते हैं। मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो आखिरकार निवेश करने का मन बना लेते हैं, और मैं देखता हूँ कि उनकी सारी ऊर्जा कहाँ जाती है। लार्ज कैप लें या फ्लेक्सी कैप, डायरेक्ट लें या रेगुलर, किस फंड का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। घंटों की उलझन, लेकिन जो एक सवाल असल में तय करता है कि आगे चलकर नतीजा क्या होगा, वह मुझे लगभग कभी सुनने को नहीं मिलता। आप हर महीने कितना निवेश करेंगे, ये जिम्मेदारी से बचने का तरीका है जिसे मेहनत का नाम दिया गया है। फंड चुनना दिलचस्प काम है, इस पर बहस हो सकती है। इस पर बात करते हुए आप आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, लेकिन हर महीने कितना पैसा लगाना है, ये सवाल बोरिंग है और थोड़ा तकलीफ दे भी। इसलिए दिमाग बड़े सवाल से बचने के लिए छोटे सवाल की तरफ भागता है। यहाँ वह हिसाब है जिससे ये आदत बदल देनी चाहिए। 2 निवेशक हैं, दोनों जीरो से शुरुआत करते हैं, दोनों 10 साल तक निवेश करते हैं। पहला निवेशक हर महीने 20,000 रुपये लगाता है और उसे सालाना 8% रिटर्न मिलता है। सीधी सादी, बोरिंग और भरोसेमंद बात। दूसरा निवेशक खूब पढ़ता है, बेहतरीन चुनाव करता है और उसे 14% सालाना रिटर्न मिलता है। ऐसा रिटर्न जिसकी बड़े बड़े एक्सपर्ट भी तारीफ करेंगे। लेकिन वह हर महीने सिर्फ 12,000 रुपये बचाता है, क्योंकि उसे अपने हुनर पर इतना भरोसा है कि उसे लगता है ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है ही नहीं। 10 साल बाद पहले निवेशक के पास 36 लाख रुपए हैं, दूसरे निवेशक के पास अपने ज़्यादा रिटर्न के बावजूद सिर्फ 32 लाख रुपए हैं। अब देखिए हर रुपया कहाँ से आया। दूसरा निवेशक एक बात में सही था, मार्केट ने उसे 17 लाख रुपए का फ़ायदा दिया, जबकि पहले निवेशक को सिर्फ 13 लाख रुपए का। निवेश के मामले में वह जीत गया, लेकिन उसने अपनी जेब से इतना कम पैसा लगाया कि उसका हुनर भी ये कमी पूरी नहीं कर सका। उसका 6% अंक के रिटर्न का फ़ायदा 8,000 रुपये की कम बचत को पीछे नहीं छोड़ पाया। ज़्यादा बचाने की बोरिंग आदत बेहतर निवेश करने की रोमांचक आदत को मात दे देती है। ऐसा क्यों होता है? शुरुआती सालों में जमा रकम छोटी होती है, इसलिए उस पर मिलने वाला रिटर्न भी रुपयों में कम ही रहता है, चाहे प्रतिशत कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। इस दौर में असल में जो चीज़ रकम को बढ़ाती है वह है वो पैसा जो आप लगातार जोड़ते जाते हैं। शुरुआती 10 साल में आपका योगदान ही सबसे बड़ा काम करता है। बाद में जब आधार बड़ा हो जाता है, तब जाकर उस पर मिलने वाला रिटर्न मायने रखता है। लेकिन तब तक बचत की दर वाला फ़ायदा इतना जमा हो चुका होता है कि बेहतर चुनाव करना भी उसकी बराबरी नहीं कर पाता। और यहाँ मज़ेदार बात यह है, ज़्यादातर लोग फंड चुनने पर तब सबसे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं जब उसका महत्व सबसे कम होता है, और जब असल में उसका महत्व बढ़ता है तब तक उनकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी होती है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं ये क्रम अपनाने की सलाह दूंगा। पहले ये पता करें कि आप कितना बचा सकते हैं, फिर उस रकम को थोड़ा और बढ़ाएं, उतना जितना कि आपको सहज ना लगे। ये आंकड़ा तय करने के बाद ही फंड पर अपनी ऊर्जा खर्च करें। निवेश का तरीका सीधा साधा और बोरिंग रखें, बाकी काम समय पर छोड़ दें। बस एक चेतावनी, इसे लापरवाही की छूट ना समझें। पैसे सेविंग अकाउंट में पड़े रहने दें तो रिटर्न ही समस्या बन जाएगा। क्रिप्टो में हाथ आजमाएं या एफएनओ में जुआ खेलें तो कोई भी बचत दर आपको बचा नहीं पाएगी। लेकिन सही और समझदारी वाले विकल्पों के बीच फ़र्क उतना बड़ा नहीं होता जितना ये मायने रखता है कि आप कितना बचाते हैं। तो ज़्यादा बचाइए, बोरिंग विकल्प चुनें, उलझना बंद कीजिए।